अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूरिक एसिड और उसके गुर्दों पे होने वाले असरात के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से यूरिक एसिड बनता है और क्या क्या अवामिल कार फरमा हैं जो कि ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, या क्या अवामिल होते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड की बीमारी डेवलप हो जाती है और किस किस बॉडी के ऑर्गन को रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले यूरिक एसिड के बारे में जानते हैं कि ये बनता कैसे है। हमारी बॉडी को वैसे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की ज़रूरत होती है। इन्हीं के ब्रेक डाउन के साथ सारे का सारा खाना हमारा जो है वो हज़म होता है और सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मगर जैसे ही प्रोटीन का जिक्र आता है तो उसमें प्रोटीन वाली डाइट जो होती है जिसमें दालें हैं, पल्सेस हैं और अमूमन गोश्त है, इसमें मछली, मीट है, बाकी जो बीन्स हैं और इसके अलावा समुद्री ग़िज़ाएँ जो हैं वो, और जिस तरह नट्स हैं, ये प्रोटीन रिच फूड कहलाते हैं। और प्रोटीन रिच फूड जितना भी हम लेते हैं उनका ब्रेक डाउन जो एंड प्रोडक्ट बनती है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में बनती है, यानी कि जो उसका वेस्ट है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में बनता है। और यूरिक एसिड जब बॉडी से निकलना होता है तो वो दो रास्तों से निकलता है। 70% जो यूरिक एसिड है वो गुर्दों के थ्रू निकलता है, गुर्दे उसको फिल्टर कर देते हैं, और जो 30% है वो इंटेस्टाइन यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हमारी आंत के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा होता है, निकल रहा होता है। इस अवामल में देखने ये होता है कि यूरिक एसिड बढ़ता कैसे, या तो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, या उसकी एक्सक्रीशन यानी कि उसके बॉडी से निकलने का अमल सुस्त हो जाता है, या वो डिफेक्टिव हो जाता है। इस सारे अमल के दौरान जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो वो इसकी एक जो कॉमन वजह है वो हमारी खुराक है, या हम खाने पीने में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो यूरिक एसिड वो ज़्यादा बन रहा है। दूसरा ये है कि किडनी के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर कोई इशू हो गया हुआ है जिसकी वजह से ये अमल बिल्कुल स्लो डाउन हो गया या डिफेक्टिव हो गया, उस वजह से भी बॉडी में ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो यूरिक एसिड जो है उसके क्रिस्टल बनते हैं, वो सबसे पहले तो ये जोड़ों को अफेक्ट कर सकता है, उसके अलावा गुर्दों को डैमेज कर सकता है, गुर्दों में स्टोन बन सकते हैं। जब फिल्ट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा ये आ जाएगा या यूरिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपीयर होगा तो उसके साथ ये गुर्दों के अंदर पथरी बना सकता है। तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं वो बेसिकली जोड़ों में अगर चले जाएँ, या उसके अलावा जोड़ों की बीमारी करते हैं जिसमें हाथों की और पैरों की उंगली में सबसे पहले दर्द स्टार्ट होता है और ये एक अमल पर चल पड़ता है, उसमें जोड़ों की स्वेलिंग आ जाती है, वो एक अलग टॉपिक है। अलबत्ता गुर्दों के ऊपर हम रहते हैं तो गुर्दों में ये जब आहिस्ता आहिस्ता से फिल्ट्रेशन के अमल को ख़राब करता है यूरिक एसिड का लेवल, तो गुर्दों के अंदर फिल्ट्रेशन का अमल ख़राब होने की वजह से गुर्दों की बीमारी के गुर्दों का डैमेज स्टार्ट होता है, जो कि बिल्कुल एक स्लो प्रोसेस होता है। और वो मरीज़ जिनमें पहले से ही शुगर है या ब्लड प्रेशर का आधा चल रहा होता है, उनके गुर्दे पहले ही वीक हो रहे होते हैं, तो उनमें ये चांस डबल हो जाता है यूरिक एसिड की वजह से गुर्दों का डैमेज या पथरी के बनने का अमल। तो एक नॉर्मल वैल्यू इसकी ब्लड टेस्ट के ऊपर क्या होती है जिसके ऊपर हम जज करते हैं कि अब वैल्यू हाई है, अब वैल्यू लो है, या क्या चल रहा है। तो ख़वातीन में 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और मर्दों में जो है वो 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का जो लेवल है नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। इससे ऊपर जो है उसको हाइपर यूरिसीमिया यानी कि ज़्यादा यूरिक एसिड को हम कंसिडर करते हैं। अब इसकी इलाज का तरीका आता है कि सबसे क्या करें इसके लिए। सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सा फैक्टर जो कि डिस्टर्ब कर रहे हैं हाई यूरिक एसिड लेवल बनने के लिए। तो अगर कोई पर्सन डाइट में अपने एहतियात नहीं बरत रहा या प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा ले रहा है, सबसे पहले हमें उनको रोकना होगा और डाइट एक मॉडरेट करनी होगी, एक बैलेंस डाइट करनी होगी। अगर वो गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे रेड मीट, जो मछली है, चिकन है, कुछ समुद्री ग़िज़ाएँ हैं, दालें हैं और नट्स जो हैं, तो उनको ज़रा उनकी मकदार हम कम करें ताकि एक बैलेंस डाइट स्टार्ट हो, यूरिक एसिड कम बने, उससे भी हम यूरिक एसिड पर कंट्रोल पाया जा सकता है। बाकी इसके अलावा कुछ अद्वियात हैं जो कि उन एंजाइम को रोकती हैं जो कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो वो उनको ऑपरेट करती हैं। मगर इसकी जो इलाज है उसका तरीकाकार सबसे बेहतरीन तो यही है कि जब अलामतें अपीयर हों तभी इसको शुरू करना है। हाई यूरिक एसिड लेवल इस चीज़ को इंडिकेट नहीं करता कि आप उसको फौरी तौर पर पकड़ के ट्रीट करना शुरू कर दें। जब इसकी अलामतें अपीयर हों, जब कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो, तभी इसकी दवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इसके अद्वियात के भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो रेगुलर बेसिस के ऊपर जिन मरीज़ों में मसाइल हो रहे हों, कोई जोड़ों का, कोई गुर्दों का डिफेक्ट चल रहा हो, कोई पथरियाँ ऐसी बन रही हों, तो वो फौरी तौर पे अपना यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं, और अगर वो रिलेट कर रहा है आपकी अलामतों के साथ तो फिर उसको ट्रीट किया जाए। गैर ज़रूरी तौर पे यूरिक एसिड के अद्वियात का इस्तेमाल बॉडी में डैमेज का बायस बनता है। बाकी रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज करते रहें, इससे ये होगा कि वज़न में कमी होगी। शुगर अगर है या ब्लड प्रेशर है तो उसका कंट्रोल बेहतर होगा, तो गुर्दों की फिल्ट्रेशन आसान होगी, तो वो मावन साबित हो सकती है यूरिक एसिड की पथरी बनने से और बाकी जो गुर्दों का डैमेज उसको बचाने से। थैंक यू।